नमस्कार दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाला है दोस्तों कि आप लोग अपने गांव का नक्शा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो अमीन के पास जो नक्शा होता है ना वही नक्शा आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे अमीन के पास जाइएगा या कोर्ट में जाइएगा तो उस नक्शा को निकलवाने में 500 1,000 रुपये लगता है। तो आप अपने मोबाइल से ही अपने लैपटॉप से ही निकाल सकते हैं घर बैठे, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए, उस पर सर्च करना होगा आपको लैंड रिकॉर्ड। देखिए यहाँ पर हम सर्च किया लैंड रिकॉर्ड, इसी तरह आपको भी सर्च करना होगा, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। इस ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक दिया गया है बिहार भूमि, इसी के ठीक नीचे बिहार भूमि होम पेज। तो आपको बिहार भूमि होम पेज पर सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए इसी पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। इस ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने लिख रहा है बंद करें। तो हम लोग को बंद करे पर सिंपली क्लिक करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बंद करे पर क्लिक करते हैं। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया है। यहाँ पे देखिए हम लोग के सामने क्या लिख रहा है, यहाँ पे बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। इस ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने लिख रहा है भू अभिलेख। तो आप लोग को भू अभिलेख पर सिंपली क्लिक करना होगा यहाँ पे। तो चलिए इसी पर हम क्लिक करते हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ जाएगा। इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए हम लोग के सामने क्या लिख रहा है, अंचल अभिलेख भवन। इसके ऊपर की तरफ और स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने दो ऑप्शन दिया गया है, डिपार्टमेंट लॉगिन, पब्लिक लॉगिन, ठीक है। तो मान लीजिए आप डिपार्टमेंट से होंगे तो डिपार्टमेंट लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना यूजर आईडी नंबर डालिएगा, उसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको सिंपली लॉगिन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। या आप डिपार्टमेंट से नहीं है तो आप पब्लिक है, सिंपली पब्लिक है तो यहाँ पर अपना पब्लिक लॉगिन पर ही क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए पब्लिक लॉगिन पर क्लिक करते हैं। आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग के सामने क्या लिख रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस ऊपर तरफ और स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग के सामने दो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे बता रहा है इंटर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो उस जिस मोबाइल नंबर से किए होंगे उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिलअप करना होगा, उसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक करना होगा, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। या आप पहले से रजिस्ट्रेशन इस पर नहीं किए हैं, आप न्यू है तो देखिए यहाँ पर हम लोग सामने लिख रहा है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे देखिए लिख रहा है यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए क्लिक करते हैं। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद इस ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर मेरे सामने क्या लिख रहा है, क्रिएट एन अकाउंट फॉर साइन अप। देखिए इससे कि ठीक नीचे देखिए यहाँ पे लिख रहा है वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, उसके बाद सेंड ओटीपी पर सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे ही सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड जाएगा, यानी 6 डिजिट का। तो उस नंबर को वहाँ पे फिलअप करना होगा, उसके बाद कंफर्म करना होगा। अब जैसे ही कंफर्म कीजिएगा तो आपसे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, जैसे नाम, पता, आधार नंबर, पूरा डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। वहाँ पे आप कंफर्म कीजिएगा तो फिर से आपको इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देखिए इस तरह का इंटरफेस जैसे पीछे की तरफ था इस तरह का इंटरफेस आपके सामने फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से आपको यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किए होंगे, जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किए होंगे उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद फिर से इस पर क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पर सिंपली क्लिक करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम फिलअप करते हैं, आप लोग भी अपना कर लीजिए। अब देखिए जैसे ही लॉगिन पर क्लिक किए तो हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया। देखिए इस ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हमारे सामने क्या दिया गया, ओटीपी सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। देखिए इतने मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड गया है। तो उस पासवर्ड को इसमें फिलअप करेंगे, जो 6 डिजिट का होगा उसको फिलअप करेंगे, उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर सिंपली क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस आ गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए हम लोग सामने देखिए यहाँ पे खुल के आ गया। देखिए यहाँ पे मेरा आईडी वेलकम राकेश कुमार देखिए यहाँ पे खुल के आ गया। उसके बाद इसे ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग सामने क्या लिख रहा है, डॉक्यूमेंट टाइप। तो आपको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पर सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए इसी पर क्लिक करते हैं। आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद इसे ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे दोस्तों। और देखिए यहाँ पर हम लोग सामने क्या लिख रहा है, यहाँ पे मैप। देखिए तो आप मैप के सामने इस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसी पर हम क्लिक करते हैं। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो फिर से इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद इसे ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग सामने क्या लिख रहा है, एरिया टाइप। तो अपना सेलेक्ट एरिया टाइप पर सिंपली क्लिक करके अपना एरिया का
नाम सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए इसी पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने दो ऑप्शन दिया गया होगा, रूरल, urban। तो आप शहरी क्षेत्र से होंगे तो urban पर सिंपली क्लिक कीजिएगा। मान लीजिए टाउन से होंगे तो urban पर क्लिक कीजिएगा, या आप ग्रामीण क्षेत्र से होंगे यानी गांव से होंगे तो आपको रूरल पर सिंपली क्लिक करना होगा। ठीक है, तो मेरे केस में मैं हूँ गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से, तो मैं रूरल पर क्लिक कर लूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया हम लोग सामने, उसके बाद इसे ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग सामने दिया गया डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट नाम, अपना जिला का नाम सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए इसी पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिहार के अंतर्गत जितने जिले हैं वो सब जिले का नाम यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, तो आपको जो भी आपका जिला हो वो आपने सिंपली सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखा है रेवेन्यू थाना, तो अपना रेवेन्यू थाना सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपका रेवेन्यू थाना हो वो अपना सिंपली सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है मौजा नेम। तो मौजा का मतलब होता है गांव, किस गांव का अपने निकालना चाहता है, तो गांव का यानी टाउन का नाम अपना सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है सर्च, तो आपको सर्च पर सिंपली क्लिक करना होता है। ठीक है, तो चलिए अब जैसे ही सर्च पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखें यहाँ पर सीरियल नंबर से दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर, सर्वे टाइप, सीट नंबर, एक्शन, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए आपको देखना है, व्यू डिटेल्स पता करना है, देखना है, नक्शा देखना है, तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, व्यू सीट 1, व्यू सीट ई, देखिए यहाँ पे। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे व्यू सीट ई। दो ऐसे दिया जाता है दोस्तों कि आपको किसी भी गांव के नक्शा मान लीजिए दो भागों में बांटा गया रहता है। एक भाग में जैसे क्लियर नहीं होता है तो दो भागों में किया जाता है, 3 भागों में किया रहता है, तो वहीं ये भाग सीट नंबर से किया रहता है। ठीक है, तो चलिए मैं किसी एक पर क्लिक करके देख लेता हूँ। मान लीजिए फर्स्ट वाले पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे नक्शा आ गया है दोस्तों, देखें यहाँ पे आ गया। इस ऊपर थोड़ा पर स्क्रॉल करते जाएंगे, देखिए यहाँ पे नक्शा आ गया, देखिए आ गया यहाँ पे। देखिए नक्शा में क्या क्या चिन्ह है वो सब यहाँ पे क्लियर किया है। देखिए यहाँ पे क्या, किस चिन्ह को क्या कहा जाएगा, यहाँ पे किस चीज़ से संकेत किया गया है, देखिए यहाँ पे पूरा देखिए यहाँ बता रहा है। अब मान लीजिए इस नक्शा का आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड, तो आपको रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड पर सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए क्लिक करते हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरे सामने क्या लिख रहा है, एप्लीकेशन फॉर डिजिटल कॉपी। इसी के ठीक नीचे इसे ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पे लिख रहा है हम लोग सामने सबमिट रिक्वेस्ट। चलिए सबमिट रिक्वेस्ट पर सिंपली क्लिक करते हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आने वाला है। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया। इस ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे, ऊपर तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग सामने लिख रहा है मेक पेमेंट, तो आपको मेक पेमेंट पर सिंपली क्लिक करना होगा। चलिए इसी पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आने वाला है। अब देखिए इस तरह का इंटरफेस हम लोग सामने आ गया दोस्तों। इस ऊपर तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है। कार्ड से अपना पेमेंट कर सकते हैं या नेट बैंकिंग पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मान नेट बैंकिंग पे अपना क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इसे ऊपर तरफ स्क्रॉल कर सकते हैं और यहाँ से अपना पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये पेमेंट कीजिएगा तो जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राम।